बाद मैंने सजा जजा के फैसले रखे हैं। जो नाम लेगा उसके लिए जहन्नम रखी है, जो लेगा उसके लिए जन्नत है, मगर बंदा मेरा है। इब्राहिम कितनी उम्र का था? वो अर्ज की बोला 80 साल का। इब्राहिम वो जब से पैदा हुआ वो मेरा नाम लिया ही नहीं। मैं 80 साल से खिला रहा हूं तो एक दिन ना खिला सका। 80 साल से खिला रहा हूं तो एक टाइम न खिला सका। वो है तेरा नाम, वो है तेरा नाम। लोगों, अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया, रब्बे काबा की कसम मिल के रहेगा। अल्लाह ने जितना लिख दिया उसे कोई छीन नहीं सकता। जितनी जिंदगी लिख दी उस जिंदगी कोई ले नहीं सकता। बुज़दिल न बनो, हक बात कहा करो, सच बात कहा करो, हक पे अड़ जा करो, लड़ जा करो, डट जा करो। हक बात पर अड़ जा करो, लड़ जा करो, डट जा करो, हक बात पर। इसलिए कि ये जिंदगी दी है नबी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए। कुर्बान जाइए। हालात करो ना रोया करें कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं है, हालात हमने खराब किए। हालात अभी इतने खराब नहीं कि जितने मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे तो इतने हालात खराब थे। हालात अभी इतने खराब नहीं है। मैं आओ आपको कुरान पढ़ पढ़ के बता दूं। ओ जलसे में आने वालों, एक वक्त ऐसा भी था, इसी दुनिया ने देखा, इसी आसमान ने देखा, इसी जमीन ने देखा कि जब फिरौन बादशाह बना तो उसने तख्त पे बैठने के बाद एक ऐलान किया, अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं खुदा हूं। फिरौन ने क्या कहा? मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। जब उसकी खुदाई न रही तो आज के फिरौनों की क्या खुदाई रही? मेरा इशारा समझें? जब उस फिरौन की खुदाई ना रही तो इनकी क्या रहेगी? लेकिन संभलने की तुम्हें जरूरत है। मैं खुदा, जिसने उसे खुदा माना उसे छोड़ दिया, जिसने खुदा नहीं माना उसको उसने तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया। मैं खुदा, जिसने खुदा माना उसे जिंदगी दे दी, जिसने खुदा नहीं माना उसे मौत दे दी। मैं खुदा, जिसने उसे सजदा कर लिया उसे छोड़ दिया, जो उसके सामने खड़ा रहा उसका गर्दन काट दिया। ये हाल था। एक दिन फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, उसके पास में एक फाल खोलने वाला आया जिसको कहते हैं नजूमी, जिसको कहते हैं सितारों का इल्म देखने वाला, जो सितारों का इल्म देख के बता देता है तेरी नसीबे में क्या है, तेरी किस्मत में क्या है, फाल खोल के बता देता है। फिरौन के पास आया और आके फाल खोला सितारों का। जब उसने हिसाब किताब लगाया तो कहने लगा, फिरौन तेरे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। फिरौन ने कहा क्या हुआ? कहने लगा अब तेरी हुकूमत को खतरा लायक होने वाला है, अब तेरा तख्त से छीनने वाला है। फिरौन बोला क्या बात कह रहा है, कौन छीनेगा? कहने लगा एक बच्चा पैदा होने वाला है, नाम मूसा है। याद रहा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह हालात कैसे पैदा करता। आप कह रहे हैं हालात खराब है, हालात खराब, मैं मानता हूँ हालात खराब है, लेकिन अभी हालात इतने खराब नहीं है, इतने भी हालात खराब नहीं है, हम ज्यादा खराब है, हालात इतने खराब नहीं है। कहा एक बच्चा पैदा होने वाला है, नाम मूसा है। वो बच्चा ऐसा होगा जो तुझे डुबो डुबो के मारेगा, तेरा तख्त से छीन लेगा, तेरी हालत खराब कर देगा, तेरी खुदाई को मलिया मैट कर देगा। अल्लाह अल्लाह। जब फिरौन ने इतना सुना तो फिरौन कहने लगा, हो फाल खोलने वाले, हो नजूमी सुन, किसकी ताकत है कि जो हमारा तख्त हमसे छीन ले? हमारे सामने तो बड़े बड़े बादशाह नहीं टिकते, तो बच्चे की क्या औकात है टिकेगा? बात समझ रहे? मगर फाल खोलने वाला कह रहा था मेरी फाल तो ये कह रही है, फाल है आज भी बहुत खुल रही है, फाल है। हाँ, वो फाल इस्लाम में जायज नहीं है, मगर हमारी माँ बहनें जिंदा फाल पे बैठी हैं। जिंदा मियाँ मेरी फाल देखो क्या कह रही है, सही बता रहे हैं। और मियाँ भी बड़ा उसे मिल गया। मियाँ को तो ऐसा कस्टमर मिले, मियाँ क्यों मना करेगा? मियाँ ने फाल खोली, कलम घुमाया, आंखें घुमाई और थोड़ी देर में ओ कराया हुआ। बता मियाँ, अल्ट्रासाउंड मशीन भी कई लाख की आ रही है, कितना कौन सी मशीन है जो तूने देख ली? डॉक्टर यार MBBS पढ़े और 15-20 लाख की मशीन लाकर जब देख रहा है पथरी है, और इस मियाँ ने बैठे बैठे कलम घुमा के दे दी। ये तो अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की कर गया भाई। बोलो यार, है ना? अब अरे औरत, अरे भाई मियाँ बड़ा काबिल मियाँ। मियाँ मैं यही तो कहूँ कि वजह क्या है? हाँ, मियाँ कह रहा तेरे घर में बरकत नहीं है, कमाई का पता नहीं चला। हाँ बात तो यही है, तो कमाई का पता कैसे चलेगा?
यार जब महंगाई इतनी हो गई तो कमाई कहाँ से जाएगी? वो कौन सा आदमी है जिसे कोई तकलीफ नहीं है? वो कौन सा आदमी जिसे कोई बीमारी नहीं है? वो कौन सा आदमी जिसे कोई टेंशन नहीं है? अब मियाँ ने पकड़ लिया और मियाँ ने पकड़ के अभी से घुमा रहा और अब इसने जो है मियाँ को रे बस हजरत को पूछो मत, दे जुम्मरात पीर ले पीर, ये जुम्मरात वो पीर ले पीर। शौहर की ना मान रही है इतनी जितनी इस मियाँ की मान रही है। इसने कह दिया कि तुझे जुम्मरात के दिन चिराग जलाना तो जला ही रही है। मियाँ ने कह दिया कि मेरे लिए सुबह को नाश्ता बनना तो बने या ना बने मगर मियाँ का चिराग जलेगा। कान खोल के सुन लो, इन हालो फालो में कुछ नहीं रखा है। ये झूठे हैं जितने भी फाल खोले हैं। जाओ इससे करे तू अपनी फाल खोल के देख, तेरी फाल में क्या लिखा बता दे। अजीब मसला, अजीब मसला। इतना यार ईमान कमजोर हो गया हमारा, इतना कमजोर हो गया। अब तो औरतों के साथ साथ मर्द भी मैंने देखा कि बिल्कुल जो है साहब बहुत ज्यादा बाबाओं के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास। अब ये भी बाबाओं के पास जा रहे हैं यार। हाँ, घरों के पास जा रहे हैं, भुक्सों के पास जा रहे हैं, लेने लगी पड़ी, अपनी कमाई का खर्चा उन्हें देख के रखे आ रहे हैं। अरे नमाज पढ़ के कुरान की आखिर की जो 3 सूरतें हैं, नमाज के बाद तीनों सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा ले, खुदा की कसम कोई जादू टोना रह ही नहीं सकता। ये अल्लाह के रसूल का खुद का अमल था, खुद का अमल था, खुद का अल्लाह के रसूल का, मगर असर ही खत्म नहीं हो रहा। अच्छा असर भी कैसा असर है या अल्लाह, असर 12 साल से बदायूं में पड़ा, क्या असर ही नहीं जा रहा? 12 साल से नहीं जा रहा। कलियर में कब से के 6 साल से पढ़ा हूं हजरत, जा ही नहीं रहा, 6 साल से नहीं जा रहा। साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर खड़े होकर निगाह डाल दे तो 12-12 कोस तक आग जला दे। बात सही है कि नहीं है यार? साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर निगाह जलाल डाले तो 12-12 कोस तक आग ही आग। ये तेरा कैसा असर है जो साबिर के सीने पे बैठा जल ही नहीं रहा? मगर असर हो जब ना खत्म हो, ये असर कहाँ है ना? असर नहीं है यार। एक बात मुझे बताओ, साबिर साहब में क्या इतनी पावर नहीं कि 12 साल से इसका मामले साफ नहीं कर रहे? बात समझने की है कि नहीं है? ये कोई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, ये साबिर का जलवा है। अगर निगाहें जलाए डाल देना, असर तो असर के 7 पुश्तों तक को जला के खाक करते हैं। ये पावर है मेरे साबिर में। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मगर बात ही नहीं समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना हुआ था तो मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ है? दोनों को हुआ कि नहीं हुआ? या खाली मर्दों को ज्यादा हुआ था या औरतों को ज्यादा हुआ? दोनों को हुआ। जिसे पकड़ लिया हो गया। अभी डेंगू चल रहा, बुखार चल रहा, किसी को भी हो रहा, लेकिन मजारों पर जाके देखो 95% औरतें पड़ी हुई हैं। असर ये कौन सा जिन्हें जो औरतों पे ज्यादा आ रहा? नहीं, आना तो मर्दों पे भी चाहिए। 5 मर्द हैं तो 75 और 25 95 औरतें पड़ी हैं। क्यों भाई, ये कौन सी बात है यार? मेरी बात गलत तो नहीं है? असर मैंने कहा असर नहीं है, असर दूसरा का असर होता है। एक है हवाई असर, एक है बदआमालियों का असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बदआमालियों का असर है। हवाई होता तो साबिर की निगाह से चला जाता, ये बदआमालियों का है जो जा ही नहीं रहा। बहुत अच्छा। औरत का औरत से पर्दा बताया। आज सुनिए बात, औरत का औरत से भी पर्दा। आपको नई बात लग रही होगी कि औरत का औरत से पर्दा, यहाँ तो मर्दों से नहीं कर रही है तो औरत से। वो औरत जो औरत मर्दों से मिलती हो, मर्दों से मेल जोल करती हो, बाजारों में घूमती हो, बेपर्दा रहती हो, खेत जंगलों में इस तरीके से घूमती हो, उस औरत से। और जो पर्दे वाली औरत है उसका पर्दा बताया। क्यों? ऐसे मान लो तुम्हारी जबान में कहूं, छुट्टा औरत से पर्दे वाली औरत का पर्दा। समझ गए आप? हैं? समझ गए ना? क्यों है भाई? ये तो औरत है, इसके अंदर तो वो चीज नहीं है ना, तो फिर इससे पर्दा क्यों? इसलिए ये मर्दों के दरमियान रहती है, इसके अंदर बेपर्दगी का असर है। कहीं ये पर्दे वाली के पास जाए तो इसका असर इसमें ना हो जाए। इसका असर
इस पे ना हो जाए, इसलिए इसका पर्दा है। तो ये असर वो वाला नहीं है, ये असर आसमानी नहीं है, ये असर ज़मीनी है। बात समझ रहे हैं आप? ये असर क्या है? ज़मीनी है। हजरत औरंगजेब जा रहे हैं, जब गुजरे वहां से गरीब नवाज की चौखट से, तो एक नबीना बेटा का मांग रहा, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे। कहने लगे कब से मांग रहा? बोले हुजूर कई साल हो गए। बोला कई साल हो गए, तुझे आंखें ना मिल सकी? जा रहा हूं अपने काम से, वापस आऊंगा, अगर तुझे आंखें ना मिली तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ख्वाजा की चौखट पर आंखें ना मिली, ख्वाजा की चौखट को कई साल से ना मिली, क्या ख्वाजा को इतनी पावर नहीं कि आंखें दिला देता? इधर औरंगजेब गया और ये पड़ गया चौखट पे, हुजूर अब चाहिए, अब चाहिए। वो सर फिरा है, आ गया तो छोड़ेगा नहीं। अब जो इसे रोजाना देखते थे, 10-5 रुपए देते थे ना, जो इकन्नी चौबन्नी, कहते थे ले, कहता था हट जा, चाहिए, दे रहे थे ना, अगर हट जा, चाहिए, क्योंकि दिल से मांगा। जब औरंगजेब वापस आया ना, तो ये नबीना नबीना ना रहा, बल्कि बीना हो गया। औरंगजेब ने कहा कई साल में न मिल सकी, तुझे अभी इतनी जल्दी कैसे मिल गई? तो कहने लगा दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत अज़मत औलिया किराम हज़रतुल्लाह मुफ्ती गुरफा मज़रा पूरी साहिब क़िबला। बोले भाई असर, ये असर जो चल रहे हैं हमारे, जो ये असर चल रहे हैं हमारे बदामालियों के असर है, हमारे बेपर्दगियों के असर है। लोगों कान खोल करके सुन लो, अपने घरों में कनीज़े फातिमा अपनी बच्चियों को बना दो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर दो, अपने घरों में इस्लामी कल्चर दे दो, अपने घरों में कुरानी माहौल बना दो। तुम्हारे घरों में सुबह को उठ के सबसे पहले बच्चे फजर के नमाज पढ़ा करें और फिर कुरान की तिलावत किया करें, एक दूसरे को सलाम किया करें। इंशाअल्लाह ये जिन्नात आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए कि जहां रब की रहमत बरसती है, वहां इन जिन्नात की जहमत होती नहीं है। हम कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। लोगों तकरीर खत्म कर लें, सुनेंगे अभी तो शुरुआत है, तो आप बैठ के सुने ना। ये क्या हो रहा है कि इधर उधर जा रहे हैं? ये मेरी बात समझ में नहीं, बैठ के सुने, बैठ के सुने, बैठ के। हाँ, जाने की कोई कोशिश न करे अगर आप सुन रहे, वरना तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, मुझे खुद पता नहीं चलता 1 घंटा किधर को। 1 घंटा पूरी हो गई, पूरी 1 घंटा हो गई। और 1 घंटा तकरीर होती है एक जलसे की, मगर आप जब मोहब्बत से सुन रहे तो थोड़ा सा बढ़ा के सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं हालात खराब है, हर आदमी ये कह रहा है, दिन भर बग्गी बात खेल रहे, हालात खराब है। इससे ये पूछे कि तू ये बता दे हालात खराब है कि तू खराब है, ये बता मुझे। दिन भर बग्गी बात खेल के कह रहा हालात खराब है, अरे मामला है। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज पढ़ नहीं रहा, सुबह को उठा 8 बजे जब सूरज निकल गया, जरा सुनना, यानी गलतियां अपनी और ठिकरे कहाँ फोड़ रहे हैं। और जब उसकी दुकान ना बिकी, उस दिन कोई काम बिगड़ गया तो कह रहा पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया। अरे तुमने फजर की ना पढ़ी, तुझसे बुरा मुंह किसका होगा? बात नहीं समझ रहे आप? फजर पढ़ी नहीं, 8 बजे उठा, कोई काम खराब हो गया, पता नहीं मौलाना आज किसका मुंह देख लिया, किसका क्यों देख लिया? अपने ही ना देख लिया तूने। जब फजर न पड़ी तो तुझसे बुरा किसका होगा? अरे परिंदे भी जब फजर का वक्त होता है तो चहचहाने लगते हैं, अपने रब को नहीं भूलते हैं वो यार। समंदर की मछलियां भी ना सतह पे आके, आबे सतह पे आके अपने रब की हमद बयान करती, वो नहीं भूलती है ना। गुलाब का फूल भी तो रात भर कली रहेगा, फजर में जाके खिल जाता है। फजर में खिलता, आप देख लेना गुलाब का फूल, इसलिए कि वो रात भर कली है और फजर में अपने रब की हमद बयान करता हुआ खिल जाता है। हम कह रहे हैं हालात खराब है, हालात खराब, हालात खराब है। झूठ बोल रहे हो, हालात खराब है। घरों में बेपर्दगियां, हालात खराब है। शराबे हम पी रहे हैं, हालात खराब है। सट्टा हम खेल रहे हैं, हालात खराब है। लोगों की मैंने हमने न छोड़ी, हालात खराब है। चक्रोट काट लिया, कब्रिस्तान न छोड़े, हालात खराब है।
मस्जिदों का हिसाब दे दिया, खा गए, आज तक ना दिया, हालात खराब है। घरों में देखो तो बेटों पे मोबाइल, एक पे आईफोन है, एक पे देखो ओप्पो है, एक पे देखो वीवो है, और मस्जिद की घड़ी ना दी है 3 साल से। हाँ, बात खराब है। बात कह दें तो फिर मौलवी बुरा लगता है। हालात खराब नहीं है, देखो आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे हैं, हालात तो ऐसे कि आसमान से पत्थर बरसना चाहिए। जी जी। कुर्बानी का टाइम आएगा तो कहेगा मौलाना हिस्से का भी हिसाब नहीं है, और मोबाइल लेने जाएगा तो कहेगा नया वर्जन वाला दिखाओ, नया वाला। हाँ, एक देहाती से तो बोलने भी ना रहा, धान बेच के गया, बोला ऐसा वाला दिखाओ, ऐसा ऐसे ये भी नहीं कहना ना नाम क्या है, ऐसे ऐसे वाला दिखाओ। अल्लाह पैसे भी दे तो ऐसे को दे, नाम भी नहीं आ रहा है, वो चल रहा है ऐसे, हकीकत बता रहा हूँ ऐसे। हाय हाय, हालात खराब है, हालात खराब है कि हम खूब खराब है। अल्लाह फजल फरमाए हमारे ऊपर, रहम फरमाया हमारे ऊपर। हालात ये हमारे हालात ये भी, चंदा ले लो मस्जिद का तो ऐलान पे ऐलान लग रहे हैं। मेरे भाइयों देने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया का कोई मामला आ जाए तो हमसे आगे कोई नहीं। बताओ अगर हमसे कुछ आ गए, अरे हमसे कौन आ गए, समझ रहे हैं, हम तो से कमजोर है क्या? ये मेरे भाइयों सुन, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पे हुकूमत, आधी दुनिया पर, आधी दुनिया के हुक्मरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब, कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन मालूम है हजरत उमर की जब मौत का वक्त आया ना, तो पता क्या हुआ, हजरत उमर को खंजर मार दिया था किसी ने नमाज में। जरा दिल से सुन लेना, दिल से। हजरत उमर को कौन है हजरत उमर? वो है जिनको नबी ने दुआओं में मांगा था। हजरत उमर वो है जिनके बारे में नबी ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो